ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले सुमित भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौरनिताय भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो हमारा हमने देखा था श्लोक संख्या 38 नवे अध्याय का, पहला स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 38, और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था? यस, हुआ ये था कि मोक्ष जो शब्द आया है इसमें, जैसे शित विशिख हतः विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुतः आततायिनो में प्रसभम विसार मद्वधार्थम सभवतु में भगवान गतिर मुकुंद। तो ये जो भगवान है ना, मुकुंद, मुकुंद यानी मोक्षदाता, उसके ऊपर ही मैंने पूरा क्लास दे दिया था, इसीलिए कोई और वर्णन नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विष्णु पितामह कह रहे हैं जो मोक्ष के दाता हैं वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हों। युद्ध क्षेत्र में मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। लथपथ कोई कोई शब्द ऐसा होता है बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लथपथ, तो लथपथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भीष्म पितामह भगवान को कह रहे हैं मुकुंद यानी मोक्ष के दाता। मोक्ष के दाता भगवान कृष्ण मेरी परम गति हो। भगवान कृष्ण मेरी परम गति हो। परम गति का मतलब क्या होता है? परम गति मतलब अंतिम गति। जैसे कहते हैं ना, ये अंतिम यात्रा, इस व्यक्ति के अंतिम यात्रा में हम शामिल होने जा रहे हैं। तो अंतिम यात्रा किसको कहते हैं? वो तो चले गए, वो व्यक्ति तो चले गए जो आत्मा के रूप में थे, परंतु उनका शरीर अब जा रहा है किसी के कंधे पर, गाड़ी पर, तो यात्रा कर रहा है, पर वहां से स्मशान भूमि तक जा रहा है। बस ये हो गई अंतिम यात्रा।
अंतिम यानी लास्ट। तो परम गति जो होती है ना, उसको भी कहते हैं परम गति। परम यहाँ अच्छा शब्द है। परम यानी बहुत ऊंचा, परमानंद, बहुत ऊंचा आनंद। परम यानी सबसे अंत में, सबसे ऊपर का स्थान जो होता है वो। तो भगवान कृष्ण मेरी परम गति हो, यानी बस भगवान कृष्ण के पास जाएं और कहीं नहीं जाएं। तो हालांकि यहाँ पे भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को परम गति कह रहे हैं, पर वे भगवान कृष्ण को विष्णु समझ रहे हैं। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप में देख रहे हैं। ये बात का फर्क आप समझ जाइए। इसीलिए भगवान कृष्ण भी वहां पे विष्णु के रूप में खड़े हैं। ठीक है, ये फर्क है। तो वो अंतिम गति जो प्राप्त करेंगे वो वैकुंठ लोक जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण को देख रहे हैं। परंतु बहुत लोग भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं। बहुत लोग जो है वो भगवान विष्णु को ब्रह्म ज्योति का अवतार मानते हैं, यानी ब्रह्म ज्योति से भगवान विष्णु निकले हैं, फिर भगवान विष्णु से कृष्ण निकले हैं। ये सोच है। सुबह के क्लास में भी एक अजय नाम के प्रभु जी आते हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। पर हम लोग जो हैं, जो श्रीमद् भागवतम को मानते हैं या गौड़ीय वैष्णव हैं, वो कृष्ण को परम भगवान मानते हैं। श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करने वाले भी बहुत लोग हैं जो श्रीमन नारायण बोलते हैं। भागवत कथा करते हैं पर श्रीमन नारायण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भी हैं भागवत कथाकार जो शिव जी को श्रेष्ठ मानते हैं। पता नहीं कैसे सोचते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में तो शुरू में ही सिद्ध कर दिया गया है कि कृष्ण परम भगवान है, और हमारे आचार्यों ने अच्छे से बता दिया कि कृष्ण परम भगवान है। तो यहाँ पे मोक्षदाता के रूप में भगवान कृष्ण को माने या विष्णु को माने, नारायण को माने, रामचंद्र जी को माने, मोक्ष सब देते हैं। हर रूप के द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और कृष्ण के बारे में जो उनको याद आ रही है, जो कृष्ण का सीन याद आ रहा है, वो सीन है जब भगवान खून से लथपथ, मैं बहुत वो हो रही हूँ बोलने में, लथपथ थे, यानी उनके शरीर पे बहुत सारा बाण लगा था और वो बाण से बहुत सारा खून निकला था और घाव हो गया था। क्योंकि क्या होता है, एक ही बार बाण नहीं लगता है ना। अब 18 दिन युद्ध चला था, तो 18 दिन में पहले दिन जहां जहां घाव हुआ, खून मतलब किसी भी योद्धा को पहले दिन जहां जहां तीर लगा, तो दूसरे दिन फिर आएगा लड़ने, तो वो पहले दिन वाला घाव तो ठीक नहीं हो जाएगा। उसी घाव के ऊपर फिर से तीर लगेगा, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, ऐसे समझिए पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, शत विशत हो जाता है। यहाँ तो भगवान की बात हो रही है, ये तो अभी समझेंगे हम लोग। परंतु घाव, सबको घाव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही खून निकला और फ्रेश है, सब फ्रेश नहीं है। उसी में कराहते हैं, रात को जाते हैं, कैंप में सोते हैं, रात भर वो कुछ ना कुछ हल्दी पट्टी लगाना, कुछ सेकना, कुछ होता है ट्रीटमेंट, जो भी जिस जमाने में जो ट्रीटमेंट। सुबह उठ के फिर से लड़ना है, दूसरे दिन फिर से लड़ना है, तीसरे दिन फिर से लड़ना है, चौथे दिन फिर से लड़ना है। ये होता था पहले, अभी भी होता है, लेकिन अब थोड़ा ट्रीटमेंट ऐसा हो गया है कि थोड़ा जल्दी होता है ट्रीटमेंट, क्योंकि एलोपैथिक पेन किलर, बहुत सारी चीज़ें, आसान नहीं है। युद्ध भूमि में युद्ध करना आसान चीज़ नहीं है। तो जो सीन है वो याद कर रहे हैं कि मेरे पैने बाणों से उनको बहुत घाव लगी, चोट लगी, और वो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर सिंह की तरह दहाड़े मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तितर बितर हो गया, उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। तो वो सीन याद आ रही है भीष्म पितामह को, और उसको ही वो भीष्म पितामह परम गति, यानी वो मेरे परम गति बने, ऐसे कृष्ण मेरे परम गति बने। अब श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में
भगवान कृष्ण तथा भीष्म पितामह के जो व्यवहार हैं, आपसी व्यवहार, वो बहुत रोचक हैं, यानी बहुत रुचिकर हैं। रुचिकर किसको कहा जाता है? जो बहुत स्वादिष्ट हो, जो बहुत अच्छा लगता हो, उसको रोचक, रुचिकर। रुचिकर यानी मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। आपको पता है, ये गीत के लाइन है। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, यानी कौन सा भोग लगाना? जो बहुत स्वादिष्ट हो। तो रोचक मतलब क्या होता है? रोचक मतलब एकदम बहुत अच्छा, रुचिकर, जो हृदय को भाने वाला हो, जो बहुत टेस्टी हो, जो बहुत स्वादिष्ट हो। यहाँ पे स्वादिष्ट का मतलब है, यहाँ पे तो वो वाला स्वाद नहीं है। यहाँ पे आंखों को बहुत तृप्त करने वाला हो, मन को बहुत खुशी देने वाला हो, वैसा व्यवहार है भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच में। क्योंकि कृष्ण के कार्यकलाप अर्जुन के प्रति पक्षपात पूर्ण और भीष्म पितामह के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहे थे, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए किया गया था। बाहर से दिख रहा है क्या कि भीष्म पितामह किसी को मार नहीं पा रहे हैं। अर्जुन के रथ पर भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन के पक्ष में हैं, अर्जुन को बचा रहे हैं, और भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाएगी। अभी भीष्म पितामह को तो अर्जुन मार देते हैं ना, तो मार ही देते हैं, मतलब वो अभी सोए हैं और अपने आप प्राण निकलेगा, खुद अपने इच्छा से वो अपने प्राण को बाहर निकालेंगे, आत्मा को बाहर निकालेंगे, ये बात है। परंतु जो पूरे शरीर में घाव लगाया वो तो अर्जुन ने लगाया। पूरे शरीर में बाणों से जो पूरी सेज सजा दी और बाणों की सैया पर लेट गए भीष्म पितामह, ये कार्य अर्जुन ने ही किया है। और भगवान कृष्ण ने इशारा किया, मारो, अभी तुम मारो। भगवान कृष्ण इशारा करते थे, इसको मारो, उसको मारो। तो इसलिए लगता है ऐसा कि भगवान कृष्ण ना अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद नहीं, ऐसी बात नहीं है। विशेष अनुग्रह दिखाया भीष्म पितामह पे। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था। और मेरे से एक प्रश्न पूछा था, वही अजय नहीं, पता नहीं किसने प्रश्न पूछा था कि राधा रानी ने क्यों श्राप दिया सुदामा को? सुदामा क्यों बन गया शंखचूड़ा? तो सुदामा तो नहीं बना था, श्रीदामा बना था। तो श्रीदामा जो भगवत धाम में भगवान कृष्ण का मित्र है, वो बना था शंखचूड़ा। तो राधा रानी ने उनको श्राप दिया। यह आप कई बार देखते हैं कि 4 कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ जाओ असुर खानदान में जन्म लो, तुम हमको वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं दिए, चले जाओ, असुर बन जाओ। तो ऐसे श्राप देते हैं। नारद मुनि ने श्राप दिया भगवान राम को कि आप हमारा विवाह नहीं होने दिए और आपने हमें ऐसा बंदर का रूप दे दिया, तो अभी मैं आपको श्राप देता हूँ। जैसे मैं तड़प रहा हूँ उस कन्या के प्रति, जो कन्या से विवाह करने की इच्छा थी, आप अपनी पत्नी के विरह में तड़पेंगे, आपको बंदर ही मदद करेंगे, है ना। ये प्रश्न पूछा था अजय ने अभी कल, आज ही पूछा था शायद। तो ऐसा श्राप दिया। नारद मुनि को दक्ष ने श्राप दिया कि तुम एक स्थान पर टिकोगे ही नहीं, तुमने मेरे पुत्रों को भक्त बना दिया ना, तो मैं श्राप देता हूँ कि तुम एक स्थान पर टिकोगे ही नहीं। तुम्हें बहुत प्रीचिंग करने का शौक है। तो ये सारा जो श्राप मिलता है ना, ये श्राप भगवान की इच्छा से होता है। भगवान चाहते हैं कि ये व्यक्ति असुर बन के जाए, ताकि नीचे जाए तो थोड़ा मजा आए युद्ध करने में। युद्ध करना, भगवान से युद्ध करना है तो भगवान को तलवारबाजी
या कुछ भी, तीर धनुष जो भी, वो भी करने में अच्छा लगता है, लड़ाई करने में, कुश्ती करने में, मारपीट करने में, क्योंकि वो भी एक रस है, वीर रस। तो वो वीर रस का आनंद लेना होता है। तो जो जो व्यक्ति लड़ेगा भगवान के साथ, वो थोड़ा तो भगवान के लेवल का होना चाहिए, उसके अंदर तो ताकत होनी चाहिए। साधारण व्यक्ति तो लड़ नहीं सकता भगवान के साथ। और दूसरी बात, साधारण व्यक्ति मतलब पार्षद की तरह बगल में खड़ा नहीं हो सकता है ना भगवान के। भगवान के बगल में कौन खड़ा होगा? जो भगवान के साथ रहता है हमेशा। तो जो वैकुंठ धाम में होते हैं ना भक्तगण, वो गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में जो भक्तगण होते हैं, वो तो भगवान के पार्षद हैं, वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो उनमें से ही कुछ असुर बन के चले आते हैं यहाँ, ताकि फिर भगवान के साथ वो लड़ाई करें और भगवान एंजॉय करें। तो इसी प्रकार भीष्म पितामह जैसे यहाँ आए, तो भीष्म पितामह भी भगवान के भक्त हैं। तो यहाँ उनको भगवान के सामने खड़े होकर लड़ना था, तो सामने खड़े होकर के लड़ते हैं। अभिनय, अभिनय है ये, अभिनय, नाटक। तो ऐसे आचरणों में, हाँ, तो भक्त भक्त शत्रु का अभिनय करता है और भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान परम होने के कारण शत्रु वेश में भी अपने भक्त से सेवा ग्रहण करते हैं। तो भगवान सेवा ही ले रहे, मतलब वो सेवा कर रहा है भगवान की। वो भगवान चाहते हैं कि युद्ध हो और तुम युद्ध करो, और फिर वो युद्ध करता है। जैसे कि जय विजय को श्राप मिला, तो ठीक है जय विजय आ गए और 3 बार असुर बने, तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, आ जाओगे वापस, जल्दी ही आ जाओगे। तो हर बार भगवान अलग अलग रूप लेकर आए और वो युद्ध किए भगवान के साथ। तो आप सोचिए वो क्या कर रहे हैं, वो सेवा ही कर रहे हैं ना। भगवान चाहते हैं कि मेरे साथ युद्ध करे कोई, तो वो युद्ध करते हैं। तो जैसे नाटक होता है, थिएटर होता है, रंगमंच जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ पे जब तय किया जाता है कि ये नाटक करना है, रामलीला करनी है, मान लो रामलीला होगी। बिहार साइड में पहले जब बचपन में मैं थी तो रामलीला बहुत देखा है मैंने। तो रामलीला 10 दिन तक चलती थी, रोज शाम को। और 10वें दिन रावण का वध, 9 दिन तक चलेगा, और 10वें दिन रावण को फील्ड में जाके जलाया जाता था। तो जो राम बनते थे, जो बच्चा राम बनता था, जो लड़का, वही जलाता था रावण को तीर से मार के, और रावण बना करके खड़ा कर दिया जाता था फील्ड में, जिसके अंदर बॉडी में बहुत सारे पटाखे रहते थे। जैसे वो एक तीर मारता था, पट 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 पट, वो सारा पटाखा फूटने लगता था, जल जाता था रावण। हम लोग वो सीन बचपन से कितने सालों तक, मतलब 13 साल तक मैंने देखा है उसको, 13 साल की उम्र तक। तो 9 दिन लीला होती है। 9 दिन में जितने लोग लीला करते हैं, उसमें कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई भरत बनता है। शत्रुघ्न का ज़्यादा रोल नहीं है, पर छोटा सा रोल है उसका भी। इसके बाद 3 कौशल्या, कैकेयी, ये सब बनती हैं, लड़के ही बनते हैं सब कुछ। फिर कोई रावण बनता है, कोई विभीषण बनता है। तो क्या सब दोस्त नहीं है? सब दोस्त हैं। सुबह में लीला खत्म होने के बाद सब एक साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं। फिर दिन भर सब एक साथ रूम में रहते हैं, अपना अपना स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, याद करते हैं, फिर वहाँ जाके नाटक करते हैं। इसी प्रकार भगवान भगवत धाम में अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर उनको मन करता है चलो अब धरती पे जाना है, और धरती पे हमको नाटक करना है। क्या नाटक करना है भाई? तो नाटक ये करना है कि वहाँ के लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट कराना है। वहाँ कुछ मेरे भक्त हैं, साधु लोग हैं, तो उनको हमको थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है, एंजॉयमेंट देना है। तो उनके लिए मैं कुछ कुछ लीला करूँगा। और कुछ दुष्ट हैं, उनको मारना है, तो उनके लिए भी कुछ लीला करना है। तो तुम लोग सब ये सब रूप में जन्म ले लेना, और फिर हम लोग वहाँ पे अच्छे से नाटक करेंगे। ये सब प्लानिंग होती है। फिर वो आ जाते हैं। तो कैसा होता है कि, और समझने वाली बात, भगवान को छोड़ के बाकी किसी को नहीं याद रहता है कि वो भगवान का पार्षद है।
अगर उसको याद रहे तब तो फिर नाटक हो ही नहीं पाएगा। यहां तक कि बलराम जी भी भूल जाते हैं। कृष्ण भगवान बलराम जी को भी याद दिलाते हैं, बलराम जी आप याद करिए, बड़े भैया आप याद करिए, आप कौन हैं, आप याद करिए। फिर बलराम जी शांत होकर ध्यान देते हैं, तब उनको याद आता है मैं तो शेषनाग हूँ, मुझे तो सेवा करनी है। तो उनको याद दिलाते हैं भगवान। कभी कभी से रुक्मिणी माता को याद दिलाते हैं कि याद करो आप कौन है, सत्यभामा को याद दिलाते हैं। तो बाकी जो है ना, उनके मस्तिष्क पर योग माया का पर्दा रहता है। सिर्फ भगवान को याद रहता है कि मैं कौन हूं, बाकी किसी को नहीं याद रहता है। और भगवान स्वयं भी जानबूझ के कभी कभी भूलते हैं। जैसे रास नृत्य कर रहे हैं, रास नृत्य कर रहे हैं, तो रास नृत्य में या तो फिर नंद बाबा का खड़ाऊ सिर पे उठा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उस समय भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, परम भगवान हूँ, मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूँ। और ये कार्य भगवान अपनी शक्ति से ही करते हैं, यानी भगवान की योग माया शक्ति उस समय कार्य करती है दोनों के ऊपर, यशोदा माता, नंद बाबा, भगवान, सबके ऊपर। भगवान जानबूझ के भूलते हैं ताकि उस रस को पूरे तरह से एंजॉय कर सके। ऐसा नहीं कि भगवान भूल ही जाते हैं कि मैं भगवान हूं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु थोड़ी देर के लिए जानबूझ करके वो रिलैक्स करते हैं, ताकि जैसे हम भी क्या करते हैं बच्चों के साथ जब खेलते हैं, तो बच्चों के साथ अब खेलते खेलते हम भी उसके साथ मतलब पुचकारते हैं उसको, कई तरह की आवाज़ें निकालते हैं, तो हम बच्चे की तरह बच्चा बन जाते हैं थोड़े समय के लिए। पर हमको तो पता रहता है कि हम बच्चा नहीं है। वैसे भगवान को पता रहता है कि भगवान कौन है, पर लीला के समय वो एंजॉयमेंट के लिए थोड़े समय के लिए वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ये बहुत गहरी लीला है, इसको समझना है ना, तो समझना पड़ेगा बड़ा अच्छे से। तो ये होता है नाटक। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता है, ना ही कोई तथा कथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वो तो अजित है। तो भी उन्हें आनंद आता है जब कोई उनका शत्रु भक्त, शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से ललकारता है, यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के आचरण हैं भक्त और भगवान के मध्य। तो श्रील प्रभुपाद बड़े अच्छे से समझा रहे हैं कि देखिए, एक तो भगवान को कोई मार नहीं सकता है, भगवान को कोई हरा नहीं सकता है। भगवान अजित हैं, अजित यानी जिनको जीता नहीं जा सकता है। और भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद है, उनको क्या घाव लगेगा, उनको क्या चोट लगेगी। जब आत्मा को छेद नहीं कर सकते हैं तो भगवान के शरीर को क्या छेद कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। परंतु भगवान तो ऐसे हैं, मतलब क्या बताऊं, नाटककार, नट, भगवान का एक वेश है नट। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नट है नट। तो भगवान कैसे नट, मतलब क्या, कलाकार, नाटककार। जो भगवान का पत्थर का मूर्ति बनता है, यानी पत्थर के विग्रह, पीतल के, सोने के, चांदी के विग्रह बनते हैं, और यदि कोई भक्त प्यार से उनको भोग लगाता है, सेवा करता है, पुजारी वगैरह सेवा करते हैं, तो ऐसी ऐसी लीला भगवान करते हैं। जगन्नाथ भगवान जिनके लकड़ी के विग्रह, जगन्नाथ भगवान के लीला में ऐसा हमने पढ़ा है कि उनके सिर पे बाल उग गया, बाल को खींचो तो खून निकल रहा है, तो ये सब करते हैं। तो भगवान भक्तों के साथ, यानी जिसको हम पत्थर समझते हैं या होता है पत्थर और मेटल होता है, उससे भी खून निकल सकता है, वो भी, उससे भी आंसू निकलते हैं। यहाँ तक कि हमने सुना है कि पंच तत्व जो मायापुर में हैं उनके भी आंखों से आंसू निकला है, ऐसे तो वीडियो में आता है। राधा रमन जी जो हैं वृंदावन में, राधा रमन जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह, छोटे से जो विग्रह हैं, इतने छोटे से 18 इंच के, तो राधा रमन विग्रह कभी कभी अपने मुस्कुराते हैं और उनके दांतों को आप देख सकते हैं,
और कभी कभी दांतों को नहीं देख सकते, यानी कभी दांत दिखाई देते हैं, कभी दांत नहीं दिखाई देते हैं। और विग्रह किस चीज के हैं? पत्थर के, शालिग्राम शिला ही विग्रह बन गए हैं। तो कैसे कभी दांत दिखाई देता है और कैसे कभी दांत नहीं दिखाई, सेम मूर्ति। तो कभी कभी वो थोड़ा मुस्कुराते हैं, कभी वो चिढ़ाते हैं, कभी भक्त को बहुत कुछ करते हैं नाटक भगवान, ऐसे इसीलिए ये सब होता है ना। तो इसी प्रकार ये सारा आदान प्रदान, हर तरह की लीला भगवान करते हैं। भीष्म देव ने किंतु जिन्हें शुद्ध भक्त की कोई जानकारी नहीं है, शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं समझ सकते। ये तो भौतिक आंखों से, भौतिक दिमाग से, भौतिक बुद्धि से इन चीजों को नहीं समझा जा सकता। वो समझेंगे, वो तो हमें ही उल्लू बनाएंगे, पागल बनाएंगे, बोलेंगे बंद करो, तुम अपना प्रवचन बंद करो, क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे, ये सब बोलेंगे, क्योंकि उनको अनुभूति नहीं है ना भगवान की। लेकिन जिनको भगवान की अनुभूति है, जिनको भक्ति के बारे में मालूम है, सिर्फ उतने ही। इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रकार की चर्चा ना नहीं करनी चाहिए अभक्तों के सामने, ये अपराध है। प्रचार, हमें अभक्तों के सामने ये सब लीला की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो खिल्ली उड़ाएंगे, आपकी भी खिल्ली उड़ाएंगे, भगवान की भी खिल्ली उड़ाएंगे। लेकिन अब भागवतम है और श्रील प्रभुपाद का यहाँ पे परपोट है, तो वो तो करना पड़ेगा। तो भीष्म देव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्हें जानबूझकर भगवान के शरीर के बाणों को छलनी कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत हो। लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। प्रभुपाद कह रहे हैं अभक्तों को दिखाने के लिए था। अभक्त समझ जाए कि अरे कृष्ण को भी बाण लगती है, कृष्ण को भी, बोलते हैं लोग कृष्ण को बाण लगी पैर में और कृष्ण की मृत्यु हो गई, ऐसे बोलते हैं लोग। तो कृष्ण का शरीर तो साधारण मनुष्य के जैसा ही शरीर था, तभी तो बाण लगी, खून निकला। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि सब लोग जाने कि वो भगवान है। ये भी एक होशियारी है भगवान की। भगवान अपने आप को सबके अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतो महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य हैं मूर्ख, भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य के रूप में रोल करता हूँ तो सब लोग मुझे नहीं पहचान पाते हैं कि मैं भगवान, मैं परम भगवान हूँ। तो और भगवान चाहते भी नहीं है कि उनको लोग समझें इतना आसानी से। अगर भगवान से नफरत है, तुमको भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव भक्ति है ही नहीं, तो मत जानो तुम कि मैं भगवान हूं, मुझे तुमसे कुछ काम ही नहीं है, मुझे तो मेरे भक्त प्रिय हैं, तुमको जहां जाना है जाओ। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो ये उ विद्यायाम रता। और भी है श्लोक इस उपनिषद में। तो जो भगवान को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं, मत जानो तुम, हमें कोई परवाह नहीं। तो इसीलिए भगवान बोलते ठीक है, प्रभुपाद लिख रहे हैं उनको मोहग्रस्त कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो और पक्का हो जाओ, पक्का समझ लो कि नहीं है भगवान। पूर्णतः दैवी शरीर को कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। सच बात, भक्त भगवान का शत्रु नहीं बन सकता, भगवान के शरीर को घायल नहीं किया जा सकता। अगर भगवान के शरीर को घायल किया जा सकता तो फिर वो भगवान ही नहीं हुए। जो भगवान, सोचने वाली बात है, जो भगवान 7 दिन की अवस्था में पूतना का वध कर सकते हैं, क्या वो वही भगवान थे ना, दूसरे थोड़ी थे। तो वो जब 100 साल के ऊपर के थे, उस समय जब युद्ध हुआ, उस समय उनकी उम्र, क्योंकि 125 साल तक वो रहे हैं बस भगवान इस धरती पर, 125। प्रभुपाद कहीं लिखे हैं कि उनकी उम्र कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय 125 साल की थी। तो उस समय
उनको भीष्म पितामह कैसे घायल कर देंगे? जब इतने छोटे उम्र में इतने सारे राक्षसों का वध वो कर सकते थे, तो फिर कैसे उनको घायल कर सकते थे? ये सब लीला है भगवान की। यदि ऐसा होता तो भीष्म देव उन्हीं भगवान को अपनी अंतिम गति के रूप में न चाहते। बहुत अच्छा तर्क दे रहे हैं प्रभुपाद, कह रहे हैं कि यदि भीष्म पितामह ने उनको मारा, उनको घायल किया, अगर वो भगवान नहीं थे, अगर वो साधारण मनुष्य थे, तो भीष्म पितामह क्यों कह रहे हैं कि ये हे कृष्ण आप मेरी परम गति हो जाएं, आपके चरण कमल में मेरा स्थान हो जाए? ये सब कैसे कह रहे हैं? ये सब तो नहीं कहते फिर वो। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले उनका विनाश कर देते। बिना हिले डुले, भगवान को मारने के लिए कुछ नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, मार देंगे भगवान, तुरंत खत्म कर देंगे, तुरंत खत्म कर देंगे। और वो बहुत फास्ट कार्य करते हैं। तद्दे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। उनको टाइम नहीं लगता है। तो भगवान परीक्षित महाराज को कितना टाइम लगा? परीक्षित महाराज को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आ रहा था, और भगवान को उस ब्रह्मास्त्र को रोकने में कितना सेकंड लगा, कितना मिनट लगा बताइए? फट से रोक दिए। भगवान को समय नहीं लगता है, ना किसी को मारने में समय लगता है, ना बचाने में समय लगता है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कितना समय लगा भगवान को? जैसे द्रौपदी ने पुकारा तुरंत प्रकट हो गए भगवान। भगवान को कोई कुछ नहीं कर सकता है। बिना हिले डुले आंखों के पलक को ऐसे करेंगे, उसी में ही सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। ये जो पूरी सृष्टि हो जाती है, सिर्फ महाविष्णु ऐसे देखते हैं, हल्का सा योग निद्रा में रहते हैं, हल्का सा देखते हैं प्रकृति के ऊपर, प्रकृति गर्भवती हो जाती है, सारी सृष्टि शुरू हो जाती है फटाफट, कुछ टाइम नहीं लगता है। इसको कहते हैं भगवान। किंतु उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, अगर भीष्म पितामह को भगवान मारना चाहते तो भीष्म पितामह को मारने में कितना टाइम लगता उनको? ऐसा नहीं था कि उनको चक्र उठाना पड़ता, मतलब वो व्हील जो था, वो रथ का पहिया उठाना पड़ता, दौड़ना पड़ता, चलाना पड़ता, ये सब नहीं करने की जरूरत थी। वहां रथ पे बैठे बैठे तुरंत खत्म कर देते। वास्तव में तो सबको भगवान ही मारे, लेकिन ऐसा नहीं करना है उनको सब कुछ को इंटरेस्टिंग बनाना होता है। लीला का रूप देना होता है, हर चीज डिटेल में चाहिए। घाव भी लगे, चोट भी लगे, वो भी थोड़ा गुणगान भी हो, थोड़ा भक्त रोए, थोड़ा हम रोए, थोड़ा भक्त खुश हो, थोड़ा हम खुश हो, सब कुछ फुल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह योद्धा अपने भक्त द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। तो भीष्म पितामह चाह रहे थे कि मैं भगवान को ऐसा देखूं कि भगवान को तीर लगा, मैंने भगवान को तीर मारा। सच बात है, बच्चा चाहता है ना, बच्चा क्रिकेट खेलता है पिता के साथ, और पापा करते हैं बॉलिंग और बच्चा करता है बैटिंग। तो पापा धीरे से बॉल मारते हैं, तो बच्चा उसको फट से जोर से मारता है और बोलता है मैंने छक्का मार दिया। और जब पापा बैटिंग करते हैं तो पापा जानबूझ के बॉल नहीं मारते हैं, और बच्चा कहता है पापा मैंने आपको आउट कर दिया, मैंने पापा को आउट कर दिया। अब रियल में क्या है? रियल तो ये है, ना पापा को वो आउट किया है, ना वो छक्का मार सकता था। पर सत्य ये है, जानबूझ के पिता आउट हुए, क्योंकि जब बच्चा बहुत खुश होता है, उछलता है, मैंने पापा को हरा दिया, तो पापा को बहुत आनंद आता है। इसी प्रकार भीष्म पितामह चाह रहे थे भगवान को देखें, भगवान को कैसे, कितनी जगह हमने तीर मारा है और कैसे दिख रहे हैं भगवान, हमें देखना है वो। हमने भगवान को इतना सारा तीर मारा, घायल कर दिया पूरा, वो दृश्य देखना है मुझे। भगवान बोले दिखाता हूँ, चलो दिखाता हूँ। आ गए। इस तरह से भगवान
भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए ये सब किए हैं, भक्त है ना उनके। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। दिव्य रस का आदान प्रदान होता है भगवान और भक्तों के बीच। रसपान, रसराज कृष्ण। रस का पान मुंह से करते हैं हम। भी आम रस का समय है, सब लोग के घर में रस बन रहा है, आम रस। यहाँ पे लोग आम रस नहीं कहते हैं, सिर्फ रस बोलते हैं। हमारे यहाँ सब लोग आम रस कहते हैं। तो आम रस का समय है तो बनाते हैं और पीते हैं या खाते हैं चम्मच से लेके, है ना। परंतु ये जो रस होता है ये आँखों से पीते हैं, कानों से पीते हैं, हर तरह से पिया जाता है ये रस, जो भगवान और भक्तों के बीच का रस होता है। दिल से दिल भी प्रसन्न होता है, बाग बाग हो जाता है दिल। हाँ, तो ऐसे आचरण से भक्त और भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान जो करते हैं उसका भी गुणगान होता रहता है और भक्त जो करते हैं उसका भी गुणगान होता है। दोनों का गुणगान होता है। हरि, अभी लोग कहते हैं सुदामा पड़ोसी से लेके गया था चावल, उसके पास कुछ नहीं था पर वो 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी चावल उनकी पत्नी पड़ोस के दोस्त से मांग के लाई थी, पोटली में बांध के लेके गया था। सुदामा गए थे, नंगे पांव गए थे और भगवान कृष्ण उसको खाए। भगवान कृष्ण छुपा के, जो पोटली छुपा रहा था सुदामा, उसको छीन के खाए। भाभी ने मेरे लिए क्या दिया। अब देखिए, एक तो सुदामा का गुणगान हो रहा है और दूसरा कृष्ण का भी गुणगान हो रहा है, कोई कम नहीं है। तो दोनों का गुणगान होता है ना, इसीलिए भगवान ये सब करते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्म की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने और भीष्म देव की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो ये बहुत दिखाते हैं। उधर से हीरो आ रहा है, उधर से हीरोइन आ रही है, दोनों दौड़ रहे हैं, स्लो मोशन में कार्य चल रहा है और जो 1 मिनट में दौड़ना समाप्त हो जाएगा, उस 1 मिनट भी शायद 1 मिनट में हो जाएगा, उसको 15 मिनट तक दिखाते रहेंगे। दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं, बाद में मिल रहे हैं। तो वास्तव में ये सब कॉपी करते हैं शास्त्रों से ही। शास्त्रों में सबका वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है। हमारे जो रूप गोस्वामी प्रभु हैं, पुणे के डिवोटी भक्त पुजारी, पुणे के मंदिर के पुजारी, मतलब राधा कुंज बिहारी में वो शुरू से ही हैं। तो वो इतना प्रेम है उनको राधा रानी से। तो एक बार मैं और नित्य तृप्त माता जी, हम लोग दोनों बहुत सालों तक साथ में रहे। 8 साल तक उन्होंने मेरी सेवा की है। मतलब हालांकि मैं जूनियर हूँ पर मैं प्रीचिंग करती थी, वो मुझे असिस्ट करती थी। तो नित्य तृप्त माता जी का साथ था बहुत सालों तक, 8 साल तक। माता जी कभी कभी कहते सिर्फ 8 साल नहीं माता, ये ज़्यादा था। अच्छा ठीक है, ज़्यादा था। तो एक बार नित्य तृप्त माता जी मुझे कह रही है, माता जी हिंदी फिल्म के हीरोइन का फोटो चाहिए। क्यों चाहिए? रूप गोस्वामी ने मांगा है। अरे रूप गोस्वामी क्या करेंगे फिल्म के हीरोइन का फोटो लेके? नहीं, जो फिल्म दुल्हन बनी हुई है ना, जो दुल्हन बन के सजी धजी हुई लड़की है, दुल्हन के रूप में सजी हुई, वैसा फोटो चाहिए। क्यों चाहिए रूप गोस्वामी को? अरे राधा रानी को वैसा सजाना है उनको, वो राधा रानी को वैसा सजाना चाहते हैं, इसीलिए। तो क्या होता है कि शास्त्रों से कॉपी करते हैं ये फिल्म वाले, और अभी रूप गोस्वामी बोले फिल्म से हम कॉपी करेंगे। तो ये सारे शास्त्रों में वर्णन है। आप देखिए, जो फिल्म की एक्ट्रेस होती है वो कोई बहुत सुंदर नहीं होती है देखने में, बाद में तो सब कैसी दिखती है आप देखते ही हैं, पर फिल्म में कैसी दिखती है। क्योंकि जैसे शास्त्र में वर्णन है, राधा रानी की आंखें ऐसी हैं, पार्वती माता की सुंदरता ऐसी है, बाल कर्ली कर्ली है, ऐसी नासिका है, ऐसे कर्णफूल हैं, ऐसे बाजूबंद है, वैसे ही वो सजाते हैं। शास्त्रों से सब कुछ लेते हैं। और आजकल तो नाम भी रख देते हैं, रावण, फिल्म का नाम रावण, फिल्म का नाम क्या, और अंदर में बिल्कुल नहीं रहता है वो कथा, शास्त्र वाली कथा नहीं रहती है, सिर्फ नाम रख देते हैं।
रामलीला, ये सब नाम है फिल्म का, मैंने सुना है। नाम लगता है नाम है फिल्म का, नाम ऐसा है तो सच में होगी राम की कथा, पर वैसा कुछ नहीं होता है उसके अंदर। देखा नहीं है पर मैंने सुना है ये सब में कमर्शियल हीरो हीरोइन रहते हैं, तो कॉपी करते हैं वो लोग शास्त्रों से कॉपी करते हैं। ये सब कॉपी किया। देखिए यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद की भीष्म पितामह ऐसे दौड़ के आ रहे थे, सॉरी कृष्ण ऐसे दौड़ के आ रहे थे भीष्म पितामह के पास जैसे एक प्रेमी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, बहुत तड़पते हुए भक्त से मिलने के लिए। क्या लेवल है भक्त का देखिए। ऊपर से उनका संकल्प विष्णुदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और मन वांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसे ही कामना करते हैं। तो लास्ट में मैं फटाफट ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इसका ये जो ऐसी लीला होती है ना, इसका कोई अंत नहीं है। इसका वर्णन आप 2-4 घंटे भी कर सकते हैं। भक्त और भगवान के बीच माधुर्य, यहाँ पे माधुर्य रस नहीं है, यहाँ वीर रस का है वर्णन, परंतु प्रभुपाद ने उसको माधुर्य की तरह बना दिया है। बोल रहे हैं कि प्रेमी प्रेमिका से जैसे मिलने जाता है, कभी कभी ऐसा बताया जाता है नदियां जैसे समुद्र से मिलने जाती हैं, एकदम जितनी भी बाधाएं आएंगी सबको तोड़ते 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 गंगा माता पहुंच जाएंगी बे ऑफ बंगाल में। कोई बाधा उनको रोक नहीं सकती है। हड़ 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 गंगोत्री से निकलेंगी और सीधे समुद्र में मिलेंगी। वैसे ही यहाँ बता रहे हैं विष्णु पितामह से मिलने के लिए भगवान दौड़ते हुए आ रहे हैं, सुदामा विप्र से मिलने के लिए भगवान दौड़ते हुए आ रहे थे। तो भगवान ऐसा बहुत कार्य करते हैं। भक्त से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है भगवान को। भगवान सबको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं ये आ जाए मेरे पास, लेकिन वहाँ जाने के लिए जो शर्त है वो मानना पड़ेगा। सिंपल सा शर्त है, भगवान को समझ जाओ कि भगवान क्या है, अपने आप को समझ जाओ कि तुम क्या हो, मिलन कर लो, काम खत्म। बस, और ज़्यादा कुछ चक्कर ही नहीं है। इतना समझने की देरी है, और जब समझ में आ जाएगा तब तो खैर भक्ति ही करेंगे, तब क्या करेंगे। तो फिर भक्ति करो। तो भगवान समस्त जीव के पालक हैं, उद्धारक हैं, प्रेमी हैं, हितैषी हैं, सूरित हैं। परंतु लोग जो हैं, कोई मोक्ष चाहता है, कोई उनके ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, कोई कहता है हमको अभी यहीं पे बहुत आनंद आ रहा है, हम सकाम कर्म करेंगे, हमको देते रहिए, सब सप्लाई करते रहिए, हर चीज़ हमको मिलना चाहिए, हम यहाँ भोग विलास करते रहेंगे, हम यहीं सुखी हैं। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान बोलते हैं ठीक है, जब तुमको वहीं रहने की इच्छा तो वहीं रहो, जिसको जहाँ जाने की इच्छा है वहाँ भगवान उसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, हर तरह से तुम कहीं खुश रहो। तो आज का क्लास यहीं समाप्त। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।